हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी डिज़ायर्स को लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज का एक वीडियो है जिसमें मैं ना कोई सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और ना ही मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ। मैं आज आपसे बस ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग गिव अप मत करो। मैं ये बात आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बोलना चाहती हूँ कि सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर। सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते। अभी आपकी जो प्रेजेंट स्थिति है, जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस के लिए आपको जो लग रहा है कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, मुझे नहीं होगा, और आप बहुत परेशान होकर मुझे मैसेज कर रहे हो कि दीदी प्लीज़ हमारी कुछ हेल्प करो, कैसे हम मैनिफेस्ट करें, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर करो और अपना कंप्लीट फोकस अपने एंड रिजल्ट पे लगाओ और अफर्मेशंस करो अपनी स्टेट को चेंज करके, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके। लैक वाली स्टेट से अफर्मेशन करना बंद करो और उस स्टेट से अफर्मेशन करना स्टार्ट करो जिस स्टेट में वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी शिफ्ट। अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करो। लैक से अगर आप अफर्म कर रहे हो तो आपको डिले फील होगा। अगर आप लैक वाली स्टेट से अफर्म कर रहे हो तो आपको एंग्जाइटी होगी, आपको दिखेगा कि आपको ये लगेगा कि आपके सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते। आपको ये लगेगा कि बहुत हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, आपका बार बार 3D में देखने का मन करेगा। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करके अपनी उस आइडेंटिटी से अफर्म करना स्टार्ट कर दोगे जिसमें आपके पास वो विश ऑलरेडी है, यू ऑलरेडी हैव इट, तो उस विश के बाद वो चीज़ आपको अंदर से ये फील होगी कि ये चीज़ तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसे क्यों 3D में ढूंढ रहा हूँ, क्यों मेरे लिए करंट सर्कमस्टेंसेस मैटर करेंगे। ठीक है, आपको ये रियलाइजेशन अंदर से ही होगा। और मैं सच में बोल रही हूँ, आपको अपनी सिर्फ स्टेट चेंज करने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने अपनी स्टेट चेंज करके अफर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया ना, आपके सर्कमस्टेंसेस आपको इतने टफ नहीं लगेंगे। आपको लगेगा कि ठीक है, ये तो बस बीच की चीज़ें हो रही हैं और मेरा एंड रिज़ल्ट मुझे पता है क्या है ना। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो प्लीज़ अपनी स्टेट चेंज करो। और दूसरा, जो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ, मतलब मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मुझे बार बार ये बोलते हैं कि मैं अफर्मेशन करना स्टार्ट किया और अब तो सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है, सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे एक इंसान ने नहीं, मतलब मेरे एक क्लाइंट ने नहीं, मुझे लगभग हर तीसरा चौथा क्लाइंट मुझे आजकल ये मैसेज कर रहा है। मतलब 2 दिन में ये चीज़ इतनी ज़्यादा हुई कि मुझे लगा कि मुझे ना इसके बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए। तो देखो, जब आप इतने सालों से नेगेटिव चीज़ें सोच रहे थे, ना केवल अपने एसपी के बारे में बट इन जनरल भी आपके बहुत सारे नेगेटिव अजम्पशन थे, नेगेटिव बिलीफ्स आपके दिमाग में भरे हुए थे, तो वो कभी ना कभी तो मैनिफेस्ट होंगे ना। तो अभी वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, बट अगर आपने अपने मेंटल डाइट का ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया और आप अभी से अपनी मेंटल डाइट पे ध्यान दे रहे हो, अपने अफर्मेशंस करना स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ परसिस्ट करो। आप बीच में मत डरो कि ये चीज़ ऑपोजिट हो रही है, कुछ भी ऑपोजिट नहीं हो रहा है। आप उसे ऑपोजिट मीनिंग दे रहे हो, है ना। आप दे रहे हो कि ये चीज़ नेगेटिव हो रही है, आप उसको ये मीनिंग दे रही हो। बट जो डिवाइन इंटेलिजेंट जो सारी चीज़ें क्रिएट करती है, जो चीज़ आप जो सारी चीज़ें कंडक्ट कर रही है, जिसको आप ये बोल रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आई एम ऑलरेडी मैरिड, तो उस मैरिड वाली स्टेट में पहुंचने में आपके आसपास बहुत सारे चेंजेस तो होने ही है ना। बिना चेंजेस के आप ऐसे थोड़ा है कि कोई जादू की छड़ी है और वो घूमेगी और आपकी शादी हो जाएगी। तो वो चेंजेस होने हैं और वही चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए आपकी 3D मूवमेंट कर रही है। आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव मीनिंग दे रहे हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, और अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में बोलना। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। तो इतनी सी बात है बस, आपको बस परसिस्ट करना है अपने एंड रिजल्ट में। मैं सच में बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ख़राब ख़राब सर्कमस्टेंसेस फेस किए हैं और मैंने लेकिन गिव अप नहीं की। मैंने उस ख़राब सर्कमस्टेंसेस को बोला कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई एंड रिज़ल्ट, ये बीच का स्टेप है, दिस इज़ नॉट माई एंड रिज़ल्ट, और मेरा एंड रिज़ल्ट बहुत ही खूबसूरत है और मेरा एंड रिज़ल्ट वही है जो मैंने चाहा है। तो प्लीज़ आप लोग डरो मत। आई कैन अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम हो रही है, दुख हो रहा है, आप लोगों को परेशानी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, और आप लोगों को डर लग रहा है कि आपकी विश नहीं मिली तो क्या होगा, टाइम हो गया तो क्या होगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ साथ में सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। खुद से प्यार करो, खुद से बातें करो,
खुद को समझो, ये बहुत अच्छा टाइम है आपको खुद को समझने का। अगर आपने इस वक्त अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान दिया, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आगे चल के आप बहुत सारी चीज़ें आराम से मैनिफेस्ट कर लोगे। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट गिव अप मत करो। सर्कमस्टेंसेस कभी मैटर नहीं करते। आपने देखा होगा, दो लोग बहुत खुश होते हैं, अचानक से उनके साथ कुछ गलत हो जाता है और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है किसी ने सोची ही नहीं होगी जो कभी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अगर हमारी हैप्पीनेस की कोई गारंटी नहीं है, अगर दो लोगों के हमेशा साथ रहने की कोई गारंटी नहीं है, तो आपके ख़राब सर्कमस्टेंसेस हमेशा रहेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्लीज़ अपने सर्कमस्टेंसेस को अपने मैनिफेस्टेशन का के बीच में बाधा मत बनने दो और बिल्कुल अपने पूरे भरोसे के साथ अफ़र्म करो, जीत आपकी पक्का होगी, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। और एक दिन आप मुझे सब लोग सक्सेस स्टोरी भेजोगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अभी का टाइम जो है ना, इस वक्त आपको खुद को संभालना होगा, खुद को समझाना होगा और खुद से दोस्ती करनी होगी। ये टाइम है कि आपको खुद से दोस्ती करनी पड़ेगी, है ना। खुद को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि मैं जैसी हूँ, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हूँ और ये सर्कमस्टेंसेस मुझे डिफ़ाइन नहीं करते, ये सर्कमस्टेंसेस मेरे एंड गोल को डिफ़ाइन नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इतनी पावरफुल हूँ कि मैं ये सर्कमस्टेंसेस मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इन्हें कम्प्लीटली डिस्कार्ड करती हूँ, आई डोंट एक्सेप्ट दैम। ठीक है, और इस हिसाब से आप आगे बढ़ो कि आप बस अपने एंड रिज़ल्ट तक पहुँच गए हो। आपका एंड रिज़ल्ट आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। आपको उसे 3D में झांक झांक के देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी गलतियां करती हैं, लड़कियां क्या, कुछ क्लाइंट्स मेरे ये गलतियां कर रहे हैं कि वो मतलब इतना 3D में इन्वॉल्व है, उन्हें हर चीज़ का मुझे बताना है कि मैम ये चीज़ हो गई है, मैम ये हो गया है, मैम वो हो गया है। देखो, मैं सुन तो लूँगी, मुझे सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ ये बता रही है कि आपका ध्यान आपकी 3D पे है। आपका ध्यान उन प्रेज़ेंट सर्कमस्टेंसेस में इतना ज़्यादा है कि वो चीज़ आपको इतना इम्पैक्ट कर रही है। अगर आपके लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करती, तो आप उसको क्यों डिस्कस कर रहे हो किसी के साथ? आपका एंड रिज़ल्ट एक हैप्पी रिलेशनशिप है ना, तो आप अपना पूरा फ़ोकस वहाँ पे लगाओ, अपनी सारी एनर्जी उधर शिफ्ट करो। बीच की चीज़ें क्या हो रही हैं उससे आपको क्या मतलब? आप वो चीज़ किसी से डिस्कस भी नहीं करना चाहोगे अगर वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो। बट आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप बीच की चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप अपने एसपी के नेगेटिव बिहेवियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उसको सोच रहे हो और सोचने के बाद दुखी हो रहे हो और दुखी होने के बाद आप मुझे बता रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत लंबा टाइम है जो ये आप कर रहे हो, ये आपके मैनिफेस्टेशन को डिले कर रहा है। फिर आप बोल रहे हो कि मैम मुझे मज़ा नहीं आ रहा है अफ़र्मेशन करने में, मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही है और मुझे नहीं लग रहा कि कुछ चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा? आप डिस्कार्ड ही नहीं कर पा रहे हो, आप उन चीज़ों को इग्नोर ही नहीं कर पा रहे हो, आप उन्हीं को अपनी रियलिटी समझ रहे हो। दिस इज़ नॉट योर रियलिटी। आपको भरोसा होना चाहिए अपनी विजुअलाइजेशन पे, अपने एंड रिजल्ट पे, अपने अफ़र्मेशन पे, और कम से कम मुझ पे तो भरोसा करो। अगर मैंने आपको बोला है कि ये चीज़ पॉसिबल है, अगर मैं आपको अफ़र्मेशन दे रही हूँ कि हाँ आप अफ़र्मेशन करो, आपका विश पूरा होगा, तो आपको भरोसा करना चाहिए ना। आप बिना किसी सवाल के अगर मैनिफेस्ट करने में लग जाओ और बिना किसी सवाल के आप अफ़र्मेशंस करने लग जाओ, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये कि मैनिफेस्टेशन मैनिपुलेशन नहीं है। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया है, मैनिफेस्टेशन का मतलब आप किसी के ऊपर जादू टोना नहीं कर रहे हो। आप मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अफर्मेशंस किसी और इंसान के लिए कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने दिमाग के लिए कर रहे हो। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें डालनी है, वो बिलीव्स डालने हैं, वो अफर्मेशंस को वो एज अ फैक्ट बना के आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट कराना है, ताकि वो आपकी लाइफ में फेवरेबल रिजल्ट लेके आए। आप किसी की लाइफ को चेंज नहीं कर रहे हो, आप किसी को परिवर्तित नहीं कर रहे हो, आप किसी के ऊपर कुछ जादू टोना नहीं कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैम मैं इतने सारे अफर्मेशन कर रही हूँ, एसपी के ऊपर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। तो एसपी के ऊपर असर तब पड़ेगा जब आप अपनी इनर स्टेट चेंज करोगे। सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर असर डालना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत ईजी है, बहुत एफर्टलेस है और बहुत ही सिंपल है। ये आपको बताता है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करना है, ना कि आपको किसी और, आपको तो किसी और इंसान से लेना देना ही नहीं होना चाहिए, है ना। जब आप अफर्म आपने डिसाइड किया है कि आपको मैनिफेस्टेशन करना है, आप अफर्मेशन कर रहे हो, आपको खुद से बातें करनी है। अफर्मेशन मतलब आपको खुद को बताना है बार बार कि आई एम ऑलरेडी हैविंग इट, मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है। आपको उस सबकॉन्शियस माइंड जो कि आप ही का
है ना, किसी और को समझाने से अच्छा है, किसी और को समझाने से या उसको कन्विंस करने से अच्छा है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करो। बट आप लोग 3D में एक्शन लेना बंद ही नहीं करते हो। आप 3D में बार बार पोक करते रहते हो अपने हस्बैंड को, या जो भी आपके पार्टनर हैं, एसपी है, जो भी आपके और भी रिलेटिव्स हैं जिनसे आप अपनी विश फुलफ़िल करवाना चाहते हो, आप उन्हें मैसेज करते रहते हो, उन्हें बात करने की कोशिश करते हो, उनको ब्लेम करने की कोशिश करते हो। आप ब्लेम करते हो, मतलब कोशिश क्या, आप ब्लेम करते हो उन्हें। तो वो सब कुछ भी नहीं करना हमें, है ना। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करना है। और सबसे ईज़ी है ना अपने आप को कन्विंस करना। आप सबसे ईज़ी काम देखो, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही भोला-भाला होता है। आप उसको जो बोलोगे ना वो आपकी लाइफ़ में लेके आ जाएगा। बट आपको एफ़र्ट्स तो करने पड़ेंगे उसको तक वो अपनी बात पहुँचाने के लिए, और वो एफ़र्ट्स है रिपिटिशन। आपको अपने अफ़र्मेशंस को कंटिन्यूअसली रिपीट करना होगा। और कई बार देखो, मेरे को ये लोग भी बोल रहे हैं कि ये भी लोग बोल रहे हैं कि फीलिंग्स होना ज़रूरी है क्या? देखो, स्टार्टिंग में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अफ़र्मेशंस करने की भी एक स्टेजेस होती हैं। जैसे अगर आपने अफ़र्मेशन स्टार्ट किया तो इनिशियली आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी, बट धीरे-धीरे आपको फीलिंग्स भी आएगी और आपको वो चीज़ फ़ील होने लगेगी कि यू ऑलरेडी हैव इट। आपको वो विश फुलफिलमेंट की फीलिंग्स अपने आप नेचुरली आएगी, ठीक है? और वो जिस जिस दिन आ गई आपको, उस दिन आपसे आपका मैनिफेस्टेशन कोई नहीं छीन सकता। तो प्लीज़ आप भरोसा रखो मेरी इन बातों पे। मैं जो बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने ये चीज़ कई बार टेस्ट की है, मैंने ये चीज़ इंसानों के ऊपर भी टेस्ट की है कि सामने वाला इंसान वही सोचता है जो मैं सोचती हूँ कि वो मेरे बारे में सोच रहा होगा, ठीक है? तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो इस वीडियो को दोबारा से सुन लेना, लेकिन ये बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप परसिस्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच और आई लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।